Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, student. Welcome back, students. Hope you all are good. Today we will do exercise 8C of book D2. And in this exercise, we will know about similarities, enlargement, and scale drawing. Let's start, students. Now, students, question number one. In the figure, triangle x dash, y dash, and z dash is an enlargement of triangle x, y, and z with a scale factor of 2.5. Given that xy is equal to 4 centimeter and y dash z is equal to 8.75 centimeter. Find the length of x dash, y dash, and y z. अच्छा जी, अब हमने इधर जो है ना दो लेंथ फाइंड आउट करनी है. किसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है? एक्स डैश एंड वाई डैश. ये लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, हमें प्रोवाइडेड नहीं. और वाई जी जो है ना ये हमने प्रोवाइडेड फाइंड आउट करनी है. अब हमें उन्होंने तीन चीजें जो है ना वो प्रोवाइड की हुई है. एक एक्स वाई प्रोवाइड किया हुआ ये वाली, और दूसरी ये एक्स डैश वाई डैश जो है ना वो प्रोवाइड की हुई है, ये लाइन इसकी जो है ना वो उन्होंने हमें दी हुई है. तो ये साथ उन्होंने गिवन दिया कि इसकी इनलार्जमेंट है. ये सिमिलर फिगर्स एक जैसी हैं, लेकिन ये इसकी इनलार्जमेंट है कि ये स्मॉल है और ये जो है ना इसकी बड़ी जो है ना वो है. स्केल फैक्टर भी दिया हुआ है. इसको फाइंड करने का एक आसान तरीन बात यह है कि जो है ना हमें इसका स्केल फैक्टर को जो है ना वो स्केल फैक्टर इक्वल होता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के. अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होता है. ठीक स्टूडेंट्स, हमने इधर पहले फाइंड आउट करना है, ये फाइंड करना है वाईजी. जब हमने वाईजी फाइंड आउट करना है तो हमने इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को इसके इक्वल रख लेना है 2.5 के. ठीक स्टूडेंट्स, और इसी तरह ये लेंथ भी फाइंड करते हुए एक्स डैश वाई जेड हमने जो है ना इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल रख लेना है और वो हमने जो है ना इसको फाइंड आउट कर लेना है. ठीक, एक्स डैश और वाई डैश पहले लिखा हुआ है तो हम पहले एक्स डैश और वाई डैश को लिखेंगे. पहले आप ऊपर मेंशन कर लें कि जो है ना इस सिमिलर ये जो ट्राइंगल है एक्स वाई एंड जी इस सिमिलर है किसके? ट्राइंगल एक्स डैश वाई डैश एंड जी डैश. ये बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर है. और साथ ये जो ये ट्राइंगल है इज एन इनलार्जमेंट. ये इस ट्राइंगल की इनलार्जमेंट है. ठीक है, इस चीज को भी आप मेंशन कर दें. ठीक, triangle x dash y dash is an enlargement of triangle x y and z. ठीक, ये हमने इधर मेंशन कर दिए जो हमें चीजें प्रोवाइडेड की गई हैं. और साथ हमें स्केल फैक्टर दिया गया है और स्केल फैक्टर किसके इक्वल होगा? कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होगा. ठीक है, पहले हमने x डैश और y डैश को फाइंड आउट करना है. तो ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये होगी. ठीक, ये और ये दोनों साइड्स का जो रेशियो होगी वो किसके इक्वल होगी? उसके इक्वल होगी स्केल फैक्टर के. ठीक स्टूडेंट्स, एक्स डैश वाई डैश ओवर एक्स वाई और स्केल फैक्टर हमारे पास क्या है? 2.5. ठीक, एक्स डैश वाई डैश ओवर एक्स वाई इज इक्वल टू 2.5. और अब एक्स वाई भी जो है ना वो हमें प्रोवाइड किया गया है. एक्स वाई हमें प्रोवाइड किया गया इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. ठीक, ये आप इधर इधर इसकी वैल्यू राइट डाउन करेंगे. 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा. ठीक है, और ये आपने जो है ना आंसर इधर सेंटीमीटर्स में राइट डाउन कर देना और आपने ये लिख दिया. ठीक स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो है ना वो हमने फाइंड करनी है वाई एंड जी. ठीक, ये इनलार्ज इसकी रेशियो हम लिख लेंगे. ये वाई जी वाई डैश और जी डैश ये और वाई जी ये किसके इक्वल है? स्केल फैक्टर के इक्वल. ठीक है, ये इसके इक्वल है वाई जी एंड वाई डैश एंड जी डैश वाई जी इज इक्वल टू 2.5. ठीक है, ये देखें ये लाइन इन दोनों की रेशियो, इस लाइन की रेशियो और इस लाइन की रेशियो इज इक्वल टू स्केल फैक्टर जो हमें प्रोवाइड किया गया. ठीक है, अब हमने इधर फाइंड आउट करना है वाई एंड जी. ठीक, वाई डैश और जी डैश हमें प्रोवाइड किया गया 8.75. ठीक, ये आपने इधर लिख लिया इसकी जगह 8.75. ये अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. ठीक है, ये वाई जी ऊपर आ गया, ये इस तरफ यूं और ये इधर इसके नीचे आया. 8.75 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2.5. ठीक है, ये आपने इसको 2.5 से डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया 3.5 सेंटीमीटर. वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, और यही दो चीजें आपने फाइंड आउट करनी थी. आपने स्केल फैक्टर की हेल्प से इसको फाइंड आउट कर लिया. क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व्ड. Now students, question number 2. In the figure P dash Q dash R dash and S dash is an enlargement of P Q R S with a scale factor of K. ठीक, इस क्वेश्चन में जो स्केल फैक्टर प्रोवाइड किया गया है वो K है. पार्ट नंबर 1 क्या, गिवन दैट पी क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड पी डैश एंड क्यू डैश इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर. फाइंड द वैल्यू ऑफ के. ठीक, अब हमने इधर से जो है ना इनकी जो है ना हमने वैल्यू के की फाइंड आउट करनी है. ये मैंने आपको बता दिया कि जो स्केल फैक्टर है ना वो किसके इक्वल है? इनकी रेशियो के इक्वल है. कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो शेप की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की ना रेशियो के इक्वल है, उसके रेशियो के इक्वल है. और इधर हम इसको के की इसके इक्वल रख के इजीली के की जो वैल्यू है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, और इधर इन दोनों रेशियोज की जो है ना वो हमें वैल्यू प्रोवाइड की गई है. पहले क्वेश्चंस में हमें के प्रोवाइड स्केल फैक्टर दिया गया हुआ था, लेकिन इधर हमें के नहीं प्रोवाइड किया गया हुआ. ओ, स्केल फैक्टर नहीं प्रोवाइड किया गया, उसकी वैल्यू के दी गई हुई है. ठीक, जिसकी बाकी दोनों लाइंस की साइड्स की प्रोवाइड की गई है, जिससे जो है ना हमने के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है. लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. ये जो है ना ये हमारे पास है फिगर, ये इसकी जो है ना इनलार्जमेंट है. ठीक है, इस सिमिलर दोनों सिमिलर है, लेकिन ये इसकी इस फिगर की जो है ना वो इनलार्जमेंट है और स्केल फैक्टर है हमारे पास की. ठीक, अब हम इसको करेंगे इस तरह. पहले आप इसको मेंशन कर लें कि जो है ना ये जो फिगर हमें दी गई हुई है वो अंदर जो है ना वो इनलार्ज सिमिलर और इनलार्जमेंट है. पी क्यू आर एस इज सिमिलर टू पी डैश क्यू डैश आर डैश एंड एन डैश अंडर इनलार्जमेंट. ठीक है, ये इसके सिमिलर है अंडर इनलार्जमेंट. ठीक है, ये इनलार्जमेंट के साथ जो है ना ये सिमिलर है बोथ फिगर. ठीक, अब हमें प्रोवाइड किया गया हुआ पी क्यू 8 सेंटीमीटर एंड पी डैश क्यू डैश 16 सेंटीमीटर. ठीक, आपको पता है कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो है ना वो सिमिलर है किसके? स्केल फैक्टर के. और स्केल फैक्टर क्या है? के. ठीक, पी डैश क्यू डैश
ओवर पी क्यू इज इक्वल टू के। ठीक, और हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ के पार्ट 1 में। ठीक, पी डैश क्यू डैश की वैल्यू रखी 16 और इसकी पी क्यू की 8, इसने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास के की वैल्यू आ गई 2। वेरी सिंपल, और ये आंसर हो गया हमारे पार्ट नंबर 1 का। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2, गिवन दैट क्यू आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर and s dash and q dash is equal to 14 centimeter. Calculate the length of q dash r dash and of s r. ठीक, अब हमने इधर जो है ना वो अपना स्केल फैक्टर फाइंड आउट कर चुके हैं कि हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हुई है। अब हमने इधर जो है ना ये दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, q dash r dash और rs। ठीक, ये जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो उसके इक्वल है स्केल फैक्टर्स के। ठीक है, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल टू स्केल फैक्टर। ठीक, इधर q dash r dash q r इज इक्वल टू 2। ठीक, जो हमारा स्केल फैक्टर आया हुआ है। ठीक, हम इसको पार्ट 2 को करेंगे। ठीक, q dash r dash क्यू आर इज इक्वल टू 2 स्केल फैक्टर पे। ठीक है, क्यू आर हमें प्रोवाइड किया गया है, क्यू आर की वैल्यू हमें दी गई हुई है 4। ठीक, क्यू डैश आर डैश 4 2, ये हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये क्यू डैश आर डैश 4 से 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमारे पास जो है ना वो 8 आंसर आ गया। ठीक स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, क्यू डैश आर डैश हमने फाइंड आउट कर लिया। अब जो है ना इसके बाद जो है ना वो हमने फाइंड आउट करना है और एस आर, वैल्यू ऑफ एस आर जो है ना वो हमने फाइंड आउट करनी है। एस आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने वही बात की, हमने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की पहले रेशियो लिख लेनी है जो कि स्केल फैक्टर के बराबर कि हमारे पास एस डैश आर डैश ओवर एस आर इज इक्वल टू 2। ठीक, इधर आपने एस आर फाइंड आउट करना है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एस डैश और आर डैश आपको दिया गया हुआ 14। ठीक, आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये एस आर ऊपर आ गया। ठीक, और ये 14 से नीचे जाकर डिवाइड हो गया। ठीक, और ये आपके पास आंसर आ गया 7। ठीक स्टूडेंट्स, ये नंबर 3, the figure show a map of Singapore, the actual length of Singapore from the north to the west is 28 किलोमीटर। ये आपने हमें इधर मैप दिया हुआ है, अभी हम मैप रीडिंग करना सीखेंगे। ठीक स्टूडेंट्स, ये इधर मैप प्रोवाइड किया गया और नॉर्थ से साउथ तक जो है वो 28 किलोमीटर जो है ना दिया गया। फर्स्ट पार्ट में आपने करना है बाय टेकिंग मेजरमेंट फाइंड द स्केल ऑफ द मैप। आपने जो है ना वो स्केल जो है ना वो मैप का फाइंड आउट करना है विद मेजरमेंट्स करके जो है ना वो आपने जो है ना इसका स्केल फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर आप अपनी बुक से भी मैंने बुक से मेजर करके ना इतनी इतनी लेंथ्स बनाई है, अगर आप इसको मेजर करते हैं ना 28 को तो ये आपके पास आ रहा है 3.5। ठीक, ये आपके पास 28 को आप मेजर आउट करेंगे तो आपके पास आएगा 3.5। ठीक, इसका मतलब ये जो है ना 28 किलोमीटर जो है ना इसकी इक्वल है 3.5 के। ठीक, 3.5 सेंटीमीटर की हमारा स्केल सेंटीमीटर में, और ये जो इतनी लेंथ है ये हमारे पास जो है ना 28 किलोमीटर है। ठीक, अब हम इसको लिखेंगे ऐसे ही बाय मेजरिंग द वर्टिकल लेंथ। ठीक, बाय which represents 28 किलोमीटर, जो 28 किलोमीटर से आप करेंगे तो आपके पास क्या आया, वी गेट 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो 28 किलोमीटर है ये किसके इक्वल है, 3.5 सेंटीमीटर की है। तो फिर हमारा स्केल क्या बन गया, एंड स्केल इज क्या हो गया, स्केल हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर जो है ना वो किसके इक्वल है, 28 किलोमीटर। ठीक, 3.51 और ये 8। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर इसकी इक्वल है 8 के। आप इसको कैंसिल करें ना, 3.58 का जो है ना वो 28 होता है। और वैसे भी कैलकुलस का अगर हम खत्म करते हैं पॉइंट खत्म करते हैं यानी कि मल्टीप्लाई होगा और आप इसको कैंसिल आउट करते हैं तो आपके पास 1:8 आता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 किलोमीटर। ठीक है, ये आपने अपना स्केल फाइंड आउट कर लिया कि इधर जो है ना आपका जो स्केल आपको प्रोवाइड किया गया कि 8 किलोमीटर जो है ना 1 सेंटीमीटर जो है ना वो किसकी इक्वल है, 8 किलोमीटर के। यही आपने फाइंड आउट करना था पार्ट नंबर 1 में। आपने स्केल फाइंड आउट करना था जो आपने कर लिया, इसको आपने मेजर किया, आपके पास 3.5 आया, वो आपने 28 किलोमीटर के जो है ना वो इक्वल कर लिया। वो 28 किलोमीटर की इक्वल था और वो उसको आपने इसको कैंसिल आउट किया और 1 सेंटीमीटर जो है वो 8 किलोमीटर के आ गया, और यही स्केल था जो हमने अपना फाइंड आउट करना था। ठीक स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 1 इज सॉल्व्ड। नाउ पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में आपने फाइंड करना व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ सिंगापुर व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय x सेंटीमीटर ऑन द मैप। अब देखिए, अब उन्होंने ये वाला किया, उन्होंने कहा एक्चुअल डिस्टेंस बताएं क्या। ठीक है, स्केल आप फाइंड कर चुके हैं, आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर जो है ना किसकी इक्वल है, 8 किलोमीटर की। ठीक है, अब आपने एक्चुअल बताना है। पहले आपको ये दिया गया हुआ था, ये डिस्टेंस दिया गया हुआ था तो आपने जो है ना उसको उसकी फाइंड आउट की थी सेंटीमीटर कितने। अब आपके पास सेंटीमीटर्स है, सेंटीमीटर्स किस तरह आपके पास है, आप इसको मेजर करके फाइंड आउट करेंगे। ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक, ये 7 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर आपको प्रोवाइडेड है और जो है ना आपने फाइंड आउट करनी है एक्चुअल लेंथ। और वो आपको पता है 1 सेंटीमीटर जो है ना वो 1 सेंटीमीटर जो है ना 8 किलोमीटर की इक्वल है। इट मींस कि वी हैव टू मल्टीप्लाई 7 विद 8। ठीक फ्रेंड्स, अब हम इसको करेंगे बाय मेजरिंग। एक्सिस क्या आया, 7 सेंटीमीटर के, एक्स 7 सेंटीमीटर के आ गया। ठीक है, तो फिर एक्चुअल डिस्टेंस हुआ 7 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक, क्योंकि 1 सेंटीमीटर की इक्वल है 8 की, और 7 8 जा 56 किलोमीटर। ठीक, और ये हमने एक्स फाइंड आउट कर लिया। ठीक, ये एक्स जो है हमारे पास जो एक्चुअल डिस्टेंस है इसका मैप का, ये हमारे पास आ गया 56 किलोमीटर। ठीक स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व।